करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यम् श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण महाप्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे जूमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ जुड़े आप सभी सज्जनों का, आस्तिक जनों का, सनातन धर्मावलंबी भगवत प्रियों का मैं खूब खूब स्वागत करता हूं। आज भगवत कृपया हम निज वार्ता, घरु वार्ता एवं विशेष करके निज वार्ता का समापन और घरु वार्ता का प्रारंभ ये आज के सत्संग में हम करने जा रहे हैं। श्री महाप्रभु जी हम पे सर्वदा कृपालु हों। श्री वल्लभ कृपा दृष्टिया दुर्जना प्रलयंगता वैष्णवा सुखिनो लोके गर्जन्ते हरि नाम। श्री ठाकुर जी के नाम से हरि, विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण आदि नामों से अलंकृत अभिधानित परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्री गोवर्धनधर श्रीनाथ जी के रूप में और श्रीनाथ जी के श्री नवनीत प्रिया जी से लेकर और श्री मदन मोहन लाल जी, नटवर लाल जी पर्यंत आप जिन जिन निधि स्वरूपों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति, अपना दर्शन, अपना साक्षात्कार हम पुष्टि जीवों को जो करा रहे हैं, उनपे ये सभी प्रभुचरण अपने पर कृपालु हों। और इन प्रभुचरणों के साथ ज्येष्ठ प्रभुचरण विठलनाथ जी, श्री गुसाई जी एवं सप्तात्मज सहित श्री हृदय जी पुरुषोत्तम जी अपन सबको अस्मत् प्रतिपादित तंतु भक्ति नैर्गुण्य, जो महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित प्रकटित निर्गुण शुद्ध पुष्टि भक्ति है, वो हमको हमारी पात्रता और अधिकारानुसार श्री गोवर्धनधर अपने सकल परिकर सहित हमको दान करें। हम जिनका मंगलाचरण में श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम से लेकर और स्वीय प्रभुंश्च स्मरेत तक हम जिनका स्मरण करते हैं, वह कालिंदिम स्वगुरुम गिरिम अर्थात श्री गिरिराज जी, गुरु विभुम अपने गुरु के ठाकुर जी और स्वीय प्रभु अपन सबको कृपा करके अपनी भक्ति का दान करें। मैं तो प्रत्येक ग्रंथ के सत्संग के समापन पे श्री महाप्रभु जी प्रभु चरण द्वय के दिव्य चरणारविंद में यही अभ्यर्थना, प्रार्थना, विज्ञप्ति, यही विज्ञापन अपने हृदय के भावों का करता हूं कि आज भी हम भक्ति को प्राप्त करने में महादरिद्र हैं। हम जो समझते हैं कि हम भक्तिमान हैं, हम भक्तिमान अभी तक नहीं हुए हैं। हम भक्तिवान हुए होंगे, जैसे हम धनवान हो सकते हैं वैसे हम भक्तिवान होंगे, क्योंकि जन्मांतर सहस्त्रेषु तपो ज्ञान समाधिना नराणाम क्षीर्ण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। कृष्ण भक्ति तो तब मनुष्य को मिलती है जब जन्म जन्मांतर में समस्त हमारे जो किलबिश, हमारे जो कली कलमश से उत्पन्न होने वाली पाप राशि है, वो सब तप, ध्यान, समाधि, योग के द्वारा
जब वो पाप राशि भस्मीभूत होती है, तब जाके किसी के पवित्र अंतःकरण में कृष्ण भक्ति का उदय होता है। ऐसा है श्रीमद् भागवत में भी, प्रविष्टम कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत, और उसके साथ धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। भगवान श्री कृष्ण के चरण को प्रायः वही लोग नहीं छोड़ते जिनका अंतःकरण पवित्र हो चुका है, जो धौतात्मा है, जिनकी आत्मा धुली हुई है, अर्थात जिनकी आत्मा के ऊपर मोह का मालिन्य नहीं है, किसी भी प्रकार के सांसारिक, वैयक्तिक, पारिवारिक, आर्थिक, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि संबंधित ये किसी भी प्रकार का मनोमालिन्य जिनके हृदय में नहीं है, ऐसे हृदय में ही परमात्मा का वास है। विषयाक्रांत देहा नाम नावेशः सर्वथा हरिः। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, विषयाक्रांत मनुष्य के हृदय में कभी प्रभु का आवेश नहीं होता। काम क्रोध मद मान न मोहा लोभन शोभन राग न द्रोहा जिनके कपट द्वंद नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो रघुनाथ जी हों या श्री यदुनाथ जी हों, ये रघुनाथ जी और यदुनाथ जी द्वय अर्थात रामकृष्ण दोनों ही कैसे हैं? नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यम वदामि भवताम अखिलांतरात्मन भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम कामादि दोष रहितम कुरु मानसम। हे प्रभु, आप कृपा करके काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जो ये सब दोष हैं, आप कृपा करके हमारे ये समस्त दोषों को आप निवृत्त करें, अपनी भक्ति का दान करें। आपकी भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम आप पे ही निर्भर करते हैं। आज श्री ठाकुर जी की इच्छा ना हो तो हम कितना भी करें, हम आप श्री की भक्ति नहीं कर सकते। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो भी आज हमसे निभ पा रहा है, वो सब परमात्मा की कृपा, उनकी इच्छा से ही होगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिस समय प्रभु अपने को दर्शन देते हैं, प्रभु अपनी सत्ता का अनुभावन जीव को जब कराते हैं, तब उसके हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, उसके सारे संशय जीवन में मिट जाते हैं, और वो उस परमात्मा का साक्षात दर्शन इंद्रियातीत को इंद्रिय गोचर होकर वो देख पाता है, उन्हीं की कृपा से। जिनके लिए शास्त्र में कहा गया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, जो ब्रह्म है, जो आनंद स्वरूप है, जो वाणी का विषय बन नहीं सकता, और अप्राप्य मनसा सह, जो काय वांग मनस गोचर नहीं है, वो भगवान भी अपने को अपना अनुभव कराने लगता है। यह कृपा श्री यमुना जी के, श्री गिरिराज जी के, श्रीमद आचार्य चरण और प्रभु चरण द्वय की अनुकंपा बिना, अपने गुरु की कृपा बिना ये कुछ भी संभव नहीं है। आज गुरु तत्व जो है, गुरु तत्व अर्थात गुरु रूप में जो भगवान आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, अपनी इच्छा को आप आचार्य के रूप में जो आप प्रकट करते हैं, वही साक्षात प्रभु जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के रूप में अपने सामने पधारे हैं। इतिहास साक्षी है, अग्नि रूपो द्विजाचार्यो भविष्यामि ही भूतले वल्लभो अग्नि रूपस्या विठ्ठलः पुरुषोत्तम। तो ये पुरुषोत्तम भगवान श्री विठ्ठलनाथ जी गोसाई जी के रूप में, और भगवान अपने अलौकिक अनल रूप से, अग्नि रूप से, श्री कृष्णास्त्री के रूप में मुखारविंद स्वरूप साक्षात श्री वल्लभ आप पधारे हैं। और ये महाप्रभु जी का अवतार, ये प्रभुचरण द्वय का, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी का, अर्थात ये बलदेव जी का और कृष्ण का जो अवतार हुआ है, ये कलिकाल की प्रधानता में हुआ है, मतलब कलिकाल की सन्निधि में हुआ है। ऐसी अनुकंपा आपने सत्युग में भी नहीं की, त्रेता युग में भी नहीं की, द्वापर में भी नहीं की, क्योंकि द्वापर में तो आप स्वयं साक्षात विराज रहे हैं। विशेष करके जो सारस्वत कल्पीय द्वापर का सुख है, वो कदाचित इस समय पे गत 5,500 वर्ष पूर्व जो श्वेत वाराह कल्प का द्वापर गया, उसमें भी जो लीला और कृपा पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु ने नहीं की, वो आपने हम कलिकाल के ऐसे जीवों को, जिनको उस काल में निस्साधन बताया गया। मेरी तो सुदृढ़ मान्यता है कि निस्साधन जीवों का मार्ग ये अवश्य है, पर महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी और विशेष करके यमुना जी गिरिराज जी की जब तक सन्निधि और आपका आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक
लीला सृष्टि सहित, लीला परिकर सहित जो ये त्रिविध स्वरूप विद्यमान है, तावत तो हम सबके सब सुसाधन ही है। और अगर फिर भी हम भगवत भक्ति का साधन करने में नहीं लग रहे हैं, ये साधन दशा है, ये हमारी कोई फल दशा नहीं है। साधन दशा में यदि हम सेवा और स्मरण के द्वारा अपने जीवन को भगवन्मय बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो वास्तव में हमारी परिस्थिति यही है, नाश्रितो वल्लभाधीश न च दृष्टा सुबोधिनी न राधी राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। ये हमारा जन्म वृथा ही है यदि हमने न गोविंद गुणा गीता, ये हमने अगर गोविंद गुणा गीता, गोविंद के गुण और उसके द्वारा लिखी हुई गीता का चिंतन नहीं किया, हमने यदि श्रीमद् भागवत जी का दर्शन नहीं किया, भागवत जी का बारंबार आलोडन नहीं किया, तो भगवत शास्त्र माज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, ये सब जो आचार्यों की वाणी में प्रकटित सिद्धांत हुए हैं, इनके पालन करने के दोष से भी हम नाश्रितो वल्लभाधीश ही हो जाए। क्योंकि तस्मात् श्री वल्लभाख्य त्वदुदित वचनाद अन्यथा रूपयन्ति भ्रांता ये ते निसर्ग त्रिदशपुतया केवलान्धंत मोगाः। आचार्य चरण के लिए स्वयं प्रभु चरण वल्लभाष्टक में भी आज्ञा करते हैं कि आज अपन को श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्रकटित इन अलौकिक दिव्य आदि दैविक सिद्धांतों का विशेष करके पालन करने का यावत शक्य अपने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करना हमारा काम है। देखो, हमारे उद्धार में भी भगवान प्रयत्नशील हुए, सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा हुए। श्री आचार्य चरण भी दैवोद्धार प्रयत्नात्मा हुए, उन्होंने भी प्रयास किया। बाकी आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, आत्मा ही आत्मा की बंधु है, आत्मा ही आत्मा की शत्रु है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। मन को हम जहां लगाएंगे, जहां हम अपनी चित्त वृत्तियों को लगाएंगे, वो ही जगह के अनुरूप हमको फल हमारा मन, हमारी इंद्रिय, हमारी चित्त वृत्तियां और हमारी ये देह देगा। आचार्य चरण ने सेवा की डेफिनेशन, सेवा के स्वरूप को डिस्क्राइब करते हुए एक ही बात कही है, चेतस्तत् प्रवणम सेवा। चित्त वृत्तियों का भगवान में प्रवण हो जाना, यही वास्तव में सेवा। सेवा को तनु वित्तजा पद्धति से या तनुजा वित्तजा पद्धति से करते हुए भी यदि चित्त वृत्तियों का प्रवण भगवान में नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी साधन व्यवस्था, साधन दशा में कहीं कोई लूप होल रह रही है कि हमारी चित्त वृत्तियां प्रभु के चरणारविंद की ओर नहीं जा रही। चित्त भ्रष्ट जिनका है, जिनका मन विक्षिप्त है इस समय किन्हीं भी कारणों से, मन का मनोविक्षेप जरा व्याधि से भी हो सकता है, मनोविक्षेप आर्थिक संकोच संकट से भी हो सकता है, मनोविक्षेप किसी प्रकार के अपमान का पुनः पुनः चिंतन करते रहने से भी हो सकता है। मनोविक्षेप के असंख्य कारण हो सकते हैं मानुषी जीवन में, लेकिन शारीरा मानसा दिव्या वैया से ये च मानुषा भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रया। अगर अपनी हरि शरणागति, अपना भगवदाश्रय दृढ़ है, तो चित्त वृत्तियों का प्रवण सेवा में होगा ही होगा। और चित्त वृत्तियों को यदि बलात् सेवा में लाना है, उनका यूं समझो के निरोध करके एक स्थान पे उनका आकर्षण करना है, तो उसी के लिए तनुजा और वित्तजा, ये दो प्रधान साधन श्री महाप्रभु जी ने हमको दिए हैं। ततः संसार दुख निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम, और फल क्या है उसका, मानसी सा परमता, मानसी तो परम फल है, लेकिन इससे इतर संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्म का बोध। देखो, ब्रह्म बोध बहुत बड़ी वस्तु है। ठाकुर जी के स्वरूप को जानना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मानुष्य जीवन में। अरे आत्मबोध करने के लिए भी तपो भी क्षीण पापानाम ज्ञानिनाम भीतरागिणाम मुमुक्षूणाम अपेक्षो हम आत्मबोधो विधीयते। आदि शंकराचार्य आत्मबोध के प्रारंभ में कहते हैं तपो भी क्षीण पापानाम, तपह पूत होके अपने पापों को जो क्षय करता है, ज्ञानी नाम ज्ञान का जो अर्जन करता है, वीतरागिणाम जो संसार से विरक्त होता है, और मुमुक्षुणाम अपेक्षम, और मुमुक्षुत्व आने के बाद जिसकी कामना उसको होती है, वो आत्मबोध का मैं विधान करता हूं। तो आत्मबोध यदि इतना कठिन है, तो आप विचार करिए कि परमात्म बोध अर्थात भगवत बोध कितना कठिन होगा, कठिनतम होगा, कठिनतर नहीं कठिनतम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी श्री महाप्रभु जी हमको कह रहे हैं, नहीं, कृष्ण सेवा सदा कार्य तो है ही, नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्व सिद्धांत विनिश्चयम। कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा प्रामता,
चेतस्तत् प्रवणम से, हमारी चित्त वृत्तियों का प्रभु में आना धीरे 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 धीरे, शनै शनै, कोई जरूरी नहीं एक साथ सब आ जाएं, एक साथ सब आएंगी तो एक साथ सब जाएंगे भी, ऐसा नहीं, धीरे धीरे हमारी चित्त वृत्तियों का प्रभु में आना चाहिए। परंतु ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशय, कृष्ण में मन होना चाहिए, कृष्ण सेवा में मन होना चाहिए। वस्त्र की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी के वस्त्र हैं, आभरण की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी के आभरण हैं, सामग्री सिद्ध कर रहे हैं, ठाकुर जी की सामग्री बन रही है, पाग टोपी कुलह कतरा कुछ बना रहे हैं, ठाकुर जी का वो बन रहा है। हम जब जब अपनी लौकिक इच्छाओं को छोड़कर अलौकिक क्रियाकलापों में अपने आप को लगाएंगे, भगवत संबंधी पदार्थ के साथ संबंधित रहने से स्वयं अपनी चित्तवृत्तियों का संबंध भगवान से होगा, सहज में होगा। हमको कुछ न कुछ हाथ में लेना चाहिए, फूलघर, शाकघर, आरती कोठा, वस्त्र की सेवा, सामग्री, सुकवणी, कुछ न कुछ हम अपने ढंग से प्रवृत्तिशील रहें कि जिससे भगवत सेवा के अनुष्ठान में नैरंतर्य पूर्वक सौकर्य आता ही चला जाए। तो अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते की भगवान की उक्ति को हम ही सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि भगवान ने संकल्प लिया है तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्य, भगवान हमारा योगक्षेम वहन करेगा, भगवान हमारा उद्धार करेगा, भगवान हमारी समस्त इच्छाओं को, लौकिक कामना और तृष्णाओं को भी पूरी करेगा। कब करेगा? भगवान आज्ञा करते हैं तू मेरे नाम में, मैं तेरे काम में, तू तेरे काम में, मैं मेरे धाम। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए आप भगवान के नाम में तत्पर रहें। आप नाम लोगे, प्रभु चिंतन में आएंगे, चिंतन में आएंगे, आप मनन करोगे, चिंतन मनन होगा, सेवा की प्रवृत्ति बने। ये आत्मा रेवा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य तत्शृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः इत्यादि वाक्य वेदों में पुराणों में क्यों आए? ये वेद और पुराणों का तात्पर्य है हमको सेवा में लगा, हमको नाम में लगाना, हमको प्रभु के ध्यान में लगा। तो मैं पुनश्च कहूंगा, दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर जी को माथा झुकाकर बस एक ही प्रार्थना करिए, संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रबाल ज्योत्स्ना विराहत हृदयांधकारम यच्छोच निस्सत सरित प्रवरोधकेन तीर्थेन मूर्धेन अधिकृतेन शिव शिवोभूत ध्यातुर्मन शमल शैल निसुष्ट वज्रम ध्याये शिरम भगवतश्चरणारविंद। भगवत चरणारविंद का आलंबन, भगवत चरणारविंद की शरण, भगवत चरणारविंद का चिंतन और भगवत चरणारविंद में सर्वदा बने रहने की प्रार्थना विज्ञप्ति, ये नमनमेव ही कर्तव्यम नाति शक्यम ही मन्यते। जीव से वास्तव में भगवान को नमन करते रहने के अलावा और कुछ भी शक्य नहीं है। ये सेवा का जो हम आडंबर लेके बैठे रहते हैं, हूँ आ सेवा में छू, हूँ पेली सेवा में छू, हूँ आ करूँ छू ते करूँ छू, ये सब ठीक है बातें, सेवा तो कर रहे बाप बेटा। एक जो गोकुलनाथ जी हैं जो लकीर पीट रहे हैं, तो चाचा हरिवंश जी ने हमको ये बात बताई है कि एक गोकुलनाथ जी हैं कि जो महाप्रभु जी और गुसाई जी ने जो आज्ञा करी है उसको यथारूप लकीर पीट रहे हैं। तो यदि श्री गोकुलनाथ जी उस लकीर पीटी का उत्सव मना सकते हैं, तो मैं और आप भी जब जब अपने बड़ों के द्वारा सेवा कृतिर गुरु आज्ञा के द्वारा भगवान और गुरु के द्वारा हमको प्रदत्त सेवा प्रणालिका से जब हम अपने हाथ पवित्र करके अपने आप को भगवान के मतलब संविधान में जान के सनाथ मान के और अपनी जीवन का कृतज्ञता पूर्वक अपनी इस देह का, इंद्रियों का और मन का प्रभु में विनियोग करते हैं, तो मैं समझता हूँ कलिकाल में इससे उत्तम अपने जीवन को कृतार्थ करने के कोई यज्ञ याग आदि अवशेष नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा यज्ञ ही है अपनी दुर्वासनाओं को, अपनी मिश्र वासनाओं को, अपनी सदवासनाओं को, अपनी असद वासनाओं को भगवत चरणारविंद में लगा देना। प्रभु जैसो हो तैसो तिहारो श्री वल्लभ, अब जिन छांड देहो मोई दरते। आप अपने इस द्वार, अपने इस देहली, इनसे आप मुझे कभी मत छोड़ें। बस ये प्रभु से जो विनती और विज्ञप्ति है
मनुष्य के लिए अब यही उद्धारक है, क्योंकि भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज, तू चलना शुरू कर मेरी तरफ, अब तू मेरी शरण में आना शुरू हो जा। हम भले शरणागत हों, हम भले आत्मनिवेदित हों, पर हमारी निवेदन, हमारी शरणागति, हमारी प्रपत्ति, इसका स्मरण वारंवार करना जरूरी है। महाप्रभु जी ने भी नवरत्न में हमें आज्ञा की है, निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर जनैहि, तादृशी लोगों के साथ बैठकर अपने आत्मनिवेदित होने का, ब्रह्म संबंधी होने का चिंतन करते रहना चाहिए। और ये तादृशी लोग कहाँ मिलेंगे? ये तादृशी लोग मिलेंगे 252 वैष्णव वार्ता में, ये मिलेंगे 84 वैष्णव वार्ता में, ये मिलेंगे बैठक चरित्रों में, ये मिलेंगे निज वार्ता घरु वार्ता में, ये मिलेंगे हमको वल्लभ दिग्विजय में, ये मिलेंगे श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता में, ये हमको मिलेंगे वल्लभाख्यान में, और ये सब तादृशी लोग हमको मिलेंगे मूल पुरुष में। हम ये सब ग्रंथों का जब जब चिंतन करेंगे तब तक हमारा सत्संग अष्ट सखाओं के साथ होगा, हमारा सत्संग श्री चाचा हरिवंश जी के साथ होगा, नागजी भट्ट कृष्ण भट्ट के साथ होगा, भाईला कोठारी के साथ होगा। हमारा सत्संग जो है षोडश ग्रंथ जिनके लिए निर्मित किए गए, जैसे राजा दुबे, माधव दुबे, बूला मिश्र, राणा व्यास, पुरुषोत्तम जोशी, गोविंद दुबे सांचोरा, पद्मनाभ दास जी, ओहो गजब गजब के हमको तादृशी जन हम ढूंढो उतने मिलने के लिए तैयार हैं, पर हम कितने पन्ना पलटने के लिए तैयार हैं, वो तैयारी हमको देखनी है, क्या हमारी कितनी है। तादृशी भक्त तो आज भी हमको मिल जाएंगे, हम रोज एक वैष्णव के साथ सत्संग कर सकते हैं। आपको पूछो, आप सोचो, आप लोगों को गॉसिप करने का, चैट करने का बहुत शौक है ना, तो मैं आपको कहता हूं कि आप अपने जो फ्रेंड्स को फोन करें, अपने रिलेटिव्स से बात करें, सबसे चैट करें। मान लो आप ऐसा गए, आज मेरा सूरदास जी से सत्संग चल रहा था, तो आपको बड़ा कितनी उसको चमत्कृति होगी कि क्या बात है, ये सूरदास जी से इनका डायरेक्ट कांटेक्ट है। आपको मैं आज कृष्णदास जी के साथ था, आज मैं थोड़ी देर नंददास जी के साथ बैठा था, आज मैं परमानंद दास जी के साथ था। ये क्या परमानंद की बात है कि हम आज किसके साथ थे? हम आज उनके साथ सत्संग में थे। आज हम हरसानी जी के साथ थे, आज हम कृष्णदास मेघन के साथ थे, आज हम वासुदेव दास छकड़ा के साथ चल रहे थे, आज हम माधव भट्ट काश्मीरी के साथ थे, आज हम रजोग भाई छत्राणी के साथ थे। कल आपको बताऊं मैं, मुझे इतना आनंद आया वो रजोग भाई के स्मरण करते करते उन सिंहनद की सास बहू गुर्जा समराई का स्मरण हुआ, गुर्जा समराई की वार्ता हुई। कैसे तादृशी जन है। महाप्रभु जी आप स्वयं आज्ञा कर रहे हैं, जो सरस्वती को पार करने की छूट होती तो मैं खुद उल्लंघन करके और जाके उनको दर्शन देतो, तो ओह क्या बात है। आचार्य चरण विचार रहे हूं कि मैं जाऊं और उनको दर्शन दे आऊं, मेरे ऐसे कृपा पात्र हैं, तो कैसे कृपा का उनके ऊपर आप विचार करो कि प्रवाह निर्झरित होता होगा महाप्रभु जी का, कि महाप्रभु जी स्वेच्छा ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि स्वेच्छा आपको ऐसा हो रहा है कि मैं जाऊं और उनको दर्शन दे आऊं। और आप तो विचार करो, हमारे करुणा वरुणालय आचार्य कितने कृपालु हैं। आप परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी परिक्रमा ब्याजेन आप स्वयं सब भक्तों के पास गए। बहुत कम भक्त हैं कि जो चल के महाप्रभु जी को ढूंढते हुए आए हैं। अधिकांश लोगों पे तो कृपा करने के लिए महाप्रभु जी स्वयं आप उस गांव, उस तीर्थ में, उस धाम में आप पधारे हैं और वहां उनके भक्त आपके शरण आए हैं। तो जिस प्रकार भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम स्वयं मथुरा से श्रीमद गोकुल पधारे हैं, जैसे स्वयं आप गोकुल से और पुनः मथुरा वासियों का उद्धार करने पधारे हैं, और मथुरा वासियों के साथ आप द्वारका वासियों का भी उद्धार करने के लिए स्वयं जैसे संकल्पित होकर और समस्त लीला में कार्यरत हैं, उसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी भी अपने संकल्प से भगवद आज्ञा आप स्वयं इन भक्तों का उद्धार करने पधारे हैं। ऐसे भगवान और भगवान के ये अवतार श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी, इनके द्वारा उद्धरित जीवों के साथ सत्संग करने का सौभाग्य मिले। तो आप विचार करो, क्या अपने को आज के ये कलिमल कलुषित और अभी मेरे और आपकी तरह ही सभी प्रकार की सदवासना और मिश्र वासना से ग्रसित इन आज के लोगों से सत्संग की आवश्यकता रह जाती है क्या? नहीं रह जाती। इसीलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं भी वार्ता जी में प्रवेश करता हूं, और मैं आपको खास कहना चाहता हूं, सत्संग करो तो ऐसे भक्तों का करो कि जिनका स्मरण करने से, चिंतन करने से हमारी पाप राशि नष्ट हो और हमारे में भक्ति का अभ्युदय हो। तो जैसे पुराणों में आता है, बलिर्विभीषणो भीष्मो प्रहलादो नारदो ध्रुवा षडेते वैष्णवास्तेषां स्मरणम पापनाशनम।
ये बलि राजा, विभीषण जी, भीष्म जी, प्रहलाद जी, नारद जी, ध्रुव जी, ये ऐसे भक्त हैं, इनका नाम स्मरण करो तो अपने पाप नष्ट हो जाते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमामि। वैष्णवों का भी स्मरण करने से, चिंतन करने से, उनका नाम लेने से हमारे सब पाप नष्ट होते हैं, हमारे में भक्ति का उदय होता है। आइए मैं और आप अपनी अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ करने के लिए श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की ओर चलें। शिवल्लभाधीश की जय। मेरा यहाँ खास जूम सभा में जो उपलब्ध लोग हैं, यदि अस्त व्यस्त त्रस्त दशा में न हो तो अपने अपने वीडियोस ऑन रखें, ताकि मुझे पता चले मैं किनसे बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया रेडियो पे थोड़ी हूँ भाई, मैं तो यहाँ आप सबों के बीच में आपके साथ सत्संग के लिए यहाँ पे एकत्रित हुआ हूँ। तो यदि वास्तव में आप सब कुशल मंगल से हो, पूरी वेशभूषा में हो, तो अपने अपने वीडियोस कृपया ऑन रखें। जिससे क्या है, मैं फेसबुक के मेरे सभी प्रियजनों को तो नहीं देख पाता, लेकिन हाँ आप सब हमारी जूम सभा में पधारे हुए लोगों का मैं दर्शन कर पाता हूँ। कौन कौन भक्त आज मेरे साथ सत्संगार्थ सुलभ हुए हैं। वेल, वार्ता प्रसंग 50वां। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु बद्रिकाश्रम पधारे हते, तब साथ कृष्णदास मेघन, गोविंद दुबे, जगन्नाथ जोशी, रामानंद सिकंदरपुर के ये चारि जने आपके संग हते। ता दिन वामन द्वादशी हती, तब श्री आचार्य जी ने फलाहार बहुत ढूंढवायो। तब बद्रीनारायण जी हूँ फलाहार बहुत खोजत करे, पर कछु पायो नहीं। श्री ठाकुर जी भी अर्थात बद्रीनाथ जी भी श्री महाप्रभु जी के लिए फलाहार ढूंढत फिरे। ये बड़े गजब का सेंटेंस यहाँ दिया है। तब श्री आचार्य जी ने फलाहार बहुत ढूंढवायो, तब बद्रीनारायण जी हूँ फलाहार बहुत खोजत फिरे, पर कछु पायो नहीं। इतने में कृष्णदास मेघन ने आए के कहो, जो महाराज फलाहार तो कछु मिलत नहीं। तब श्री बद्रीनारायण जी ने हूँ श्री आचार्य महाप्रभु ने कहो, जो मैंने हूँ फलाहार बहुत खोजो, पर कछु मिलो नहीं। तब श्री बद्रीनारायण जी ने कहे, मैं भी बहुत ढूंढो, मिले नहीं। तब श्री आचार्य जी मन में खेद करन लागे, जो मेरे लिए श्री बद्रीनारायण जी ने इतनो श्रम लियो। तब श्री बद्रीनारायण जी ने कहो, जो उत्सव अंते जो पारणा, ताते मेरी आज्ञा है, जो रसोई करी के ठाकुर जी को भोग धरी भोग सराय भोजन करो। तब ते वामन जयंती में द्वादशी उपरांत श्री आचार्य जी महाप्रभु भोजन करन लागे। पाछे सब वैष्णव आपस में चर्चा करन लागे, जो ये तो श्री बद्रीनारायण जी ने श्रम काहू को कियो। तब उनने वैष्णव ने कृष्णदास मेघन को कहो, जो तुम बावरे भय हो, जो श्री आचार्य महाप्रभु के लिए श्रीनाथ जी श्रम करत हैं, तो श्री बद्रीनारायण जी की कहाँ चली है। ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु को प्रकार लौकिक विषय है। पाछे एक गुफा में पधारी कि आप वेद व्यास जी के दर्शन करी आगे पधारे। ये कथा में बहुत सुंदर एक मैसेज दिया हुआ है कि बद्रीनारायण जो हैं वो साक्षात परात्पर पर ब्रह्म होते हुए भी नारायण रूप स्थित है, और नारायण जो है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रथम स्वीकृत रूपांतर है। यहां तक कि ऋषि मुनियों की जो एक दिव्य दृष्टि है, वो भगवत इच्छा से भगवान के रूप को नारायण पर्यंत ही जान। जैसे हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो नीके राख यशोदा मैया नारायण ब्रज आयो, इत्यादि वाक्यों में हमको एक पक्ष ये भी मिलता है। जाधन को मुनि जप तप खोजत, वेद हु पार न पायो, सो धन धर्यो क्षीर सागर ब्रह्मा जाए जगायो, इत्यादि वाक्य हमको मिलते हैं। गर्ग जी के प्रसंग में, नामकरण के प्रसंग में गर्गाचार्य भी कहते हैं, तस्मात् नंदात्मजो यम ते नारायण समो गुण ही। हे नंदराय जी, तुम्हारे आत्मज में जो गुण हैं वो सब नारायण सदृश है। तो नारायण जो है वो भगवान की प्रथम रूपांतर स्वीकृति है। परात्पर पर ब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम, जब केवल पुरुषोत्तम रूप ग्रहण करते हैं तो आप आदि नारायण सर्व कारण कारण रूप आप होकर और नारायण रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं। नारायण अपने अत्यंताभिन्न और असाधारण एक स्वरूप को धारण करते हैं, जिसको हम कहते हैं पद्मनाभ। पद्मनाभत्व भगवान का, नारायण का एक असाधारण धर्म है, जो और किसी देव में दर्शन करने को नहीं मिलता। उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा, और उस ब्रह्मा की उत्पत्ति से ही सृष्टि की उत्पत्ति भगवान आप स्वयं कराते हैं। तो जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की लीला है वो सर्ग लीला है, तृतीय स्कंद, और उसके बाद ब्राह्मी सृष्टि
जो भगवान ने सृजन ब्रह्मा जी से कराई, वो भागवत जी का चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला है। तो ये सर्ग लीला और विसर्ग लीला इस प्रकार से देखनी चाहिए। तो ये भगवान नारायण का असाधारण धर्म है, पद्मनाभत्व। हिरण्यगर्भम, हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मा, हिरण्यगर्भम समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। वेद भी कहते हैं, मुझे जहां तक स्मरण है, ये हिरण्यगर्भ सूक्त का ही प्रथम मंत्र है, हिरण्यगर्भम समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। एक ही पति था जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से भी पहले से था, और उसने ही ये जगत को उत्पन्न किया है। तो ये जगत को उत्पन्न करने वाला जो है, ये वही है जिनको हम कहते हैं कि ये ऋतम ब्रह्मम कृष्णम पुरुषम कृष्ण पिंगलम। ये पुरुषम कृष्ण पिंगलम जो है ये नारायण। तो ये चीजें हम नारायण आदि सूक्तों में सहस्त्र शीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम विश्वम नारायण ज्ञेयम अक्षरम परमम पदम। तो अक्षर ब्रह्म का जो परम पद है, वो अक्षर ब्रह्म का परम पद जो है वो नारायण है। और नारायण का जो परम पद है वो यत्र गावो भूरि श्रृंगा आया सह तद विष्णु परमम पदम, वो गोलोक है। कि जहां गोलोक में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है, जहां बड़े बड़े सींग वाली भूरी भूरी सुंदर सुंदर गायें, उन गायों के उस गोलोक में विराजमान जो भगवान है वो विष्णु का भी परम पद है। जहां नारायण जाके लीन होते हैं, वो नारायण साक्षात जब आप प्रकट होते हैं तो अपनी अभिव्यक्ति अलग अलग रूपों में आप करते हैं। जैसे भूलोक वैकुंठम श्रीरंग जी के रूप में पधारते हैं, वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचना, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। वो नारायण वेंकटाचलपति बालाजी के रूप में भी प्रकट होते हैं। वही श्री रुक्ष्मणी कांत जगन्नाथ राय जी और द्वारकानाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं। और वही नरनारायण अवतार धारण करने वाले बद्री वन में व्यासाश्रम के समीप बद्रिकाश्रम में आप बद्री नारायण के रूप में आप वहां पे तपहपूत अपना ये दिव्य मंगल विग्रह धारण करके और नित्य तपश्चर्या में रत विराजमान रहते हुए चतुर्भुज रूप से आप शंख चक्र और पद्मासन में स्थित होकर और आप अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति करते हैं। ये वही बद्री नारायण है जो बद्री नारायण। अब ये देखो, यहाँ एक वाक्य बहुत सुंदर दिया हुआ है कि आप श्रीमद आचार्य चरण पे श्रीनाथ जी हूँ श्रम करत है। तो श्रीनाथ जी ने तो बहुत प्रकार से आचार्य चरण के लिए श्रम दिया ही है, जिसमें सबसे पहले तो जब वो प्रसंग आता है कि आप ओढ़े रहे और आप छम छम करके आप पधारे और वहां पे दामोदर दास जी ने बरज के कहे कि ठाड़े रहो, अभी श्रीमद आचार्य चरण पौढ़त हैं। तो बाद में जब श्री आचार्य चरण को की निद्रा टूटी, भगवत दर्शन हुआ, भगवान के सौंधा आपके धरे हुए इत्र की सुगंध से श्री महाप्रभु जी आप जागे, देखा तो साक्षात श्री जी बाबा वहां ठाड़े हैं। और पूछा कि अरे आप कब से ठाड़े हो? तो क्या आपके सेवक ने कही कि यहीं ठाड़े रहो, अभी आचार्य चरण पौढ़त हैं। तो कहा कि अरे तेने क्यों नहीं मुझको जगायो, क्यों नहीं बतायो प्रभु पधारे हैं? तो कही दान बढ़ो के दाता बढ़ो। तो वो दान बढ़ो और दाता बढ़ो के प्रसंग में हम देख सकते हैं किस प्रकार से श्री महाप्रभु जी के सुख का विचार करके श्रीनाथ जी भी का, ऐसे तो बहुत से प्रसंग है, अभी यहाँ मैं खाली दृष्टांत के लिए आपको बता रहा हूं। तो ये एक प्रसंग है कि यहाँ पे नारायण और पुष्टि पुरुषोत्तम का तारतम्य और तादात्म्य, भगवान का श्री महाप्रभु जी के साथ का तादात्म्य, ये दोनों वस्तुओं को ये वार्ता ने यहाँ उजागर किया। इसमें बताया कि जिस समय पर यथोप मिलितोपचार द्रव्य हो उससे ही कृष्णम संपूज्य, जो जहां जिस समय मिले उस समय उसी चीज से सेवा करनी चाहिए। बद्री नारायण जी ने खुद भी बहुत खोज करने के बाद कह दिया यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है फलार, रसोई के लिए अगर किराना साथ में हो, अन्न साथ में हो, तो रसोई करके श्री मुकुंद राय जी को आप भोग धर लो। तो ये श्री मुकुंद राय जी और अनंत शेष जी, जो शालिग्राम जी और भागवत जी, ये तीन वस्तु जो पृथ्वी परिक्रमा में श्री महाप्रभु जी के संग चलते, उनमें महाप्रभु जी पात्री त्रय इस प्रकार से करके आप भोग धरते। श्रीमद मुकुंद राय जी को भोग धरते, अनंत शेष जी को भोग धरते और आप श्रीमद भागवत जी को भोग धरते। और उसमें से आप मुकुंद राय जी की पातल में से स्वयं प्रसाद लेते और सेवक टहलुआओं को जो है आप अनंत शेष जी का प्रसाद देते। और जितने भी वैष्णव परिकर और अभ्यागत हों, उन अभ्यागत की पातल आप श्रीमद भागवत जी की पात्री में से आप करते। तो ये सब प्रकार से महाप्रभु जी ने भगवद आज्ञा, बद्रीनारायण जी की आज्ञा से उत्सवांते च पारणा, मतलब पारण करना भी हो तो उस दिन उत्सव पूरा होने के बाद, अर्थात वामन द्वादशी के पंचामृत, पंचामृत के उत्सव भोग, उत्सव भोग सरे पे राजभोग आरती, और राजभोग आरती हो जाए
तब पंचामृत, भगवत प्रसादी पंचामृत का चरणोदक ग्रहण करके और फिर पारणा किया जा सकता है। ऐसा एकदम कंपलसरी नहीं है। अपने यहाँ की टिप्पणी में भी क्या होता है, रामनवमी व्रतम और रामनवमी पारणा दूसरे दिन लिखा होता है। तो बहुत लोगों को चिंता हो जाती है कि भाई क्या मतलब दूसरे दिन हमको रामनवमी का व्रत छोड़ना है कि क्या करना है। पर वहां एप्लीकेबल यही सिद्धांत है, उत्सवांते च पारण। रामनवमी आधे दिन का व्रत है, वामन जयंती आधे दिन का व्रत है, और नरसिंह जयंती सायंकाल पर्यंत का व्रत है, और नरसिंह जन्म के बाद शयन भोग का भगवत प्रसाद सखड़ी रूप में भी लिया जा सकता है। एक कृष्ण जन्म में ही केवल एक ये व्यवस्था बड़ों ने रखी है कि हम सुबह के पंचामृत और रात्रि के पंचामृत का एक साथ भगवत प्रसाद लेते हैं। और उसमें भी मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत से तो टेकी वैष्णव आप दूसरे दिन सुबह जब महाभोग की सखड़ी सरती है और महाभोग जब सर के राजमन मुखवस्त्र बीरी प्रभु आरोग लेते हैं, महाभोग की आरती हो जाती है आपके जन्म के बाद की, तो उसके बाद नंद महोत्सव के पहले कितने ही लोग दोनों समय का पंचामृत और श्री ठाकुर जी के महाभोग की सखड़ी का महाप्रसाद लोग एक साथ ग्रहण करते हैं। तब तक व्रती रहते हैं, तब तक उपवास करके रहते हैं, व्रती रहते हैं। मैं भी ये प्रयास करता हूं कि दूसरे दिन नंद महोत्सव होने के बाद ही हम एक साथ जब महाप्रसाद लें तभी जन्माष्टमी का व्रत तोड़ें। और महाप्रभु जी ने, ठाकुर जी ने निभाया भी है जन्माष्टमी पे तो, कि हम नंद महोत्सव के बाद ही जब महाभोग की सखड़ी लेने बैठते हैं तब नवमी के दिन ही हम हमारा वो व्रत तोड़ते हैं। एक चीज उस दिन नहीं निप पाती है, वो ये है कि नवमी के दिन के चरण स्पर्श जिनको करने हो ठाकुर जी के, उनको नंद महोत्सव के समय तो बड़ी अपरस हो जाती है। तो बड़ी अपरस के निवृत्त होने के बाद पुनश्च खासा अपरस करके आके और फिर भगवत चरणारविंद का स्पर्श करें तो नवमी के चरण स्पर्श कहलाते हैं। नंद महोत्सव के पलना में विराजमान प्रभु के चरण स्पर्श कोई करे तो वो अष्टमी का ही क्रम रहता है, क्योंकि अष्टमी के दिन ठाकुर जी का जन्म है। जन्म का पंचामृत जो अभिषेक है वो प्रातः काल का है। मुख्य स्वरूप का जो मूलाभिषेक होता है, पंचामृताभिषेक होता है, तो वो अमृताभिषेक जो है सुबह का, उसके बाद श्रृंगार में तिलक है, उसके बाद सायंकाल को जब जागरण के दर्शन के बाद जन्म के दर्शन खुलते हैं, जन्म का दर्शन होता है। जन्म के दर्शन के टेरा आने के बाद प्रभु उत्सव भोग अर्थात महाभोग आरोग में भोग मंदिर में पधारते हैं। भोग मंदिर से प्रभु आचमन मुखवस्त्र बीरी आरोग्य बिना पुनश्च सिंहासन पे पधारते हैं। सिंहासन पे आप जब विराज जाते हैं तो वहां आचमन मुखवस्त्र और बीरी आरोगने का अथवा बीड़ा साजने का क्रम होता है। उसके बाद जब पलना की तैयारी हो चुकी होती है तो ठाकुर जी पलना में पधराए जाते हैं, और पलना में यशोदा जी पधार के पीताम्बर धराना, माला धराना, भेंट करना, न्योछावर करना, ये सब दर्शन खुलने के पूर्व ये सब करते हैं आप। और उसके बाद सब उनकी आज्ञा लेके ठाकुर जी को पलना झुलाते हैं। जो लोगों के चरण स्पर्श बाकी हो वो चरण स्पर्श जन्म के बाद के, जैसे जन्म के ठाकुर जी के चरण स्पर्श होते हैं वो कितने ही लोग पलना में करते हैं। तो पलना में जब आप चरण स्पर्श कर रहे हैं तब तक वो अष्टमी का ही क्रम है। पलना आरती होने के बाद, पलना की राइन और न्योछावर होने के बाद प्रभु जब पुनश्च सिंहासन पे पधारते हैं और मंगल भोग आता है, तब उस दिन से नवमी की सेवा शुरू होती है। तो नवमी के चरण स्पर्श तो आपके तभी कहलाएंगे जब आपने वापस सिंहासन पे विराजमान प्रभु के आज्ञा मांग के खासा अपरस में चरण स्पर्श किए हो। तो ये मैं व्यवस्था बता रहा हूं। तो कितने ही लोग कृष्ण जन्माष्टमी का तो व्रत जो है वो पूरे एक दिन नहीं, ऑलमोस्ट 1.5 दिन का हो चुका होता है। वो 1.5 दिन के बाद जाके सखड़ी महाप्रसाद के दर्शन होते हैं हम जैसों को। तो वो एक अलग ही क्रम है। दूसरा, बहुत से लोगों को प्रश्न होता है कि देव उत्थापन के दिन जो पंचामृत होता है वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हमने देव उत्थापन का जो शुद्धोदक स्नान के रूप में किया जाता है, जिसके जैसे आपने सुना होगा कि चातुर्मास में जो देवता शयन करते हैं वो सभी देवता जो चातुर्मास में अपने अपने नित्य कर्म को नहीं कर पाने के कारण देवताओं को जो प्रत्यावाय हुआ होता है उसका जो मल होता है वो मल निवारणार्थ वो पंचामृत होता है। तो प्रायः प्रबोधिनी के दिन वो वाला पंचामृत नहीं लेते हैं। उसका एक कारण है, सभी एकादशियां बड़ी बड़ी ही हैं और प्रधान ही हैं। उनमें भी विशेष करके शुक्ल पक्ष की समस्त एकादशी अति प्रधान मानी गई है। उनमें भी चातुर्मास की एकादशी
बहुत बड़ी एकादशी मानी गई और सबसे बड़ी निर्जला को माना गया, क्योंकि वो निर्जला के फल में बताया गया है कि यदि कोई एकादशी न कर पाओ वर्ष में, फिर भी अगर निर्जला करो तो आपको पूरे वर्ष की एकादशियों का फल निर्जला एकादशी। अरे तो बहुत बड़ी तप है भाई, ज्येष्ठ मास के तपत घाम में आप बिना एक बूंद भी कंठ में जल डाले पूरे दिन बैठे रहो, तो उससे बड़ा तप इस युग में कौन सा होगा। तो निर्जला का व्रत तो बहुत बड़ी चीज है। पर निर्जला चलो नहीं भी कम कर पाए, हम हमारे जैसे मोटे ताजे लोग तो जलजला एकादशी करते हैं, हम मुश्किल अन्न ग्रहण नहीं करते, पर हाँ जलपान कर लेते हैं, अब इतना तो पापाचरण हो ही जाता है। खैर, ये एक मेरा व्यक्तिगत विषय है, करनी तो सबको निर्जला ही चाहिए। दूसरी बात तो चातुर्मास की, क्योंकि वो समाप्ति की एकादशी है, चातुर्मास का समापन कायदेसर देवशयनी से प्रारंभ जो आने वाली है और प्रबोधनी पे वो संपूर्ण हो जाती है, तो उस दिन कोई एकादशी तोड़ता नहीं। और पंचामृत एक ऐसी वस्तु है कि पंचामृत तृप्तिदायक, कोई भी वस्तु से अपन अगर तृप्त हो लिए हैं तो काहे के व्रत, काहे का उपवास। अब इतना सारा 1 किलो फलाहार खा जाओ तो क्या आपका व्रत रहा, क्या नहीं रहा। आधा पौना किलो बादाम काजू पिस्ता सब तल के खा गए, इतना गरिष्ठ खा गए, अब तो व्रत को क्या मेरा व्रत है, कोई व्रत व्रत नहीं है। तुम अब तो रोटी शायद दाल भात खा लो हल्के फुल्के, ऐसे भी गुजरातियों के तो फलका ही होता है, रोटी खाता कौन है गुजराती, रोटी तो हम खाते हैं। हमारा राम रोट देखो हमारे कैसे करते हैं सब, मुखिया भीतरिया रोटी, ऐसा लगेगा पराठाओं का भी पप्पा बैठा हुआ है, तो पराठाओं का पप्पा होता है, तुम्हारे तो क्या हल्का फुल्का फलका होता है, तुम कुछ भी खाओ भले। पर कहने का मतलब एक दोना बादाम पिस्ता काजू खाने के बाद कोई कहे कि मेरा आज व्रत है और मैं इसलिए काजू बादाम खा रहा हूं, तृप्ति हुई नहीं, कि व्रत टूटा नहीं। सीधी बात है, अपने लिए ये सब आधार होना चाहिए, आहार नहीं होना चाहिए। आहार ही करना है तो फिर पूरा ही आहार कर लो। तो एकादशी के दिन व्रती कौन है, जो दवाई लेने के लिए खाना खाता हो, मतलब दवाई लेने के लिए कुछ खाता हो। तो जो दवाइयां लेने के लिए कुछ खा रहे हैं, या इनको भजन पाठ में निद्रा ना आए, भगवत चरणारविंद में मन लगा रहे, उसके लिए जो आधार ले रहे हैं वो व्रती है। आहार ले रहे, अब राजगिरा की पूड़ी और शाग खा लिए खा लिए खा लिए खाते ही रहे आप कैसे व्रती हो, आप विचार करो भाई, इतना आलू का शाक गया अंदर, कौन सा व्रत है अब आपका, कोई व्रत नहीं है। 2.5 किलो 3 किलो अमरस पी गए, आज तो हूँ फल ऊपर अच्छू, आज तो हूँ रस ऊपर अच्छू, रस ऊपर नहीं दे, रस तेरे ऊपर है अब तो, अब तू रस के ऊपर नहीं है, रस तेरे ऊपर चढ़ गया अब तो सारो रस, तो आप कोई व्रत नहीं। तो कहने का मतलब दूध दही घी शक्कर और मध, ये पांचों चीज मिला के पी गया आदमी तो तृप्ति हो गया ना, तो फिर व्रत काय का रहा। इसलिए पहले तो कोई भी जयंती हो, अगर जयंती व्रत है तो फिर तो उत्सव मानते हैं, पारनाथ ही बराबर सिद्धांत है। मैं अभी भी विषयांतर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो खा पी के आया हूं, मैं अभी कोई भूखा नहीं हूं जो मैं इन चीजों की चर्चा करूं। यद्यपि हाँ क्षुधा पिपासा से पीड़ित रहता हूं तो ऐसी चर्चाएं कुछ ज्यादा करता हूं, परंतु अभी मैं आपसे बहुत काम की बात कर रहा हूं कि उत्सवों पे पूर्ण होने पे उत्सव व्रत नहीं रह जाता, पारणा कर लेना चाहिए। तो ये 3 जयंतियों का क्रम है। चौथे जयंती का फुल टाइम व्रत है, एक्स्ट्रा टाइम भी व्रत है, और प्रबोधनी के दिन पंचामृत के बाद वो पंचामृत नहीं लिया जाता। लेना भी हो, किसी को बहुत श्रद्धा आ रही हो तो द्वादशी के दिन ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेते हैं प्रायः। क्योंकि क्या है देखो, हम जब ठाकुर जी का देह उत्थापन करते हैं ना, तो उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते त्वया चोत्थीय मानेन उत्थितम भुवनत्रयम त्वयि सुप्तो जगन्नाथे जगत सुप्तम भवेदिदम उत्थितै चेष्टते सर्वम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव, ऐसा बोल के हम ठाकुर जी की 3 बार सांगामाची हिलाते हैं। मतलब आपके सो जाने से 33 कोटि देवता सो जाते हैं प्रभु, और आपके जाग जाने से सबके सब जाग गए। तो भाई आपके साथ अगर सब जाग गए और अगर हम आपका पंचामृत करा दे रहे हैं तो उनके भी चातुर्मास में जो भी मल संचय हुआ है उसका भी निवारण हो जा रहा है। तो अब जो हमने शुद्धोदक स्नान कराया है, वो शुद्धोदक के स्नान का जल भगवत प्रसाद नहीं होता, निर्माल्य व्रत होता है। इसलिए निर्माल्यवत कोई वस्तु हो उसको वैष्णव ग्रहण नहीं करते। शिव का निर्माल्य होता है, विष्णु का नैवेद्य प्रसाद होता है, विष्णु को निवेदित होता है वो प्रसाद होता है, शिव का निर्माल्य होता है। इसलिए प्राय निर्माल्य को प्रसाद रूप में नहीं लिया जाता। उसी प्रकार से देव प्रबोधनी के दिन के पंचामृत को भी ग्रहण नहीं किया जाता। उसके दिन को छोड़ के अन्य जितने भी पंचामृत हों, ज्येष्ठाभिषेक हो, प्रभु के नित्य के स्नान हो, उनका जल लिया जाता, आचमन का जल नहीं लिया जाता। भाई भगवान ने जिसको उच्चिष्ट को आपने त्याग दिया, तो भगवान जिसको त्याग देता उसको अपन ग्रहण नहीं करते। चरणोदक चरणामृत होता है, अधरों से स्पृशित
भगवान का उच्चिष्ट जो होता है वो अधरामृत होता है, प्रभु के वाणी के द्वारा निःसृत जो होता है वो वचनामृत होता है। तो ये सब चीजों को हम ग्रहण कर सकते हैं, वचनामृत को, अधरामृत को, चरणामृत को। पर कुल्ला किए के जल को कोई नहीं लेता है, वो आपका त्याग त्याग किया हुआ है। तो हरिणा ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भव सागर, जिनको भवसागर में पड़े रहना उनको आचमन का जल लेना चाहिए, और जिनको भवसागर को पार करना हो उनको भगवान का चरणामृत लेना चाहिए। इसलिए आचमन के जल को सीधे सीधे वृक्षों में पधरा दिया जाता है। वृक्ष ना हो, घर में ही कुंडी वुंडी में अपने जगह पे रसोई वसोई के ही उस जगह पे छोड़ देना हो तो उसको सूंघ लिया जाता है, मतलब उसको उसमें जो भी भगवत अंश माना जाए उसके भी निवारणार्थ उसको सूंघ लिया जाता है, पर उसको ग्रहण तो नहीं ही किया जाता। ये एक चीज समझिए। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं पुष्टि मार्ग की, इनको आदर पूर्वक इनका निर्वहन करना चाहिए। एक प्रसंग हम और लेते हैं, वार्ता प्रसंग 51। वार्ता प्रसंग 51। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु गंगा सागर पधारे, तब श्री ठाकुर जी ने आपको आज्ञा दी जो अब तुम मेरे पास आओ। तब आप विचारे, जो श्री ठाकुर जी ने तो यह आज्ञा दीनी और हमने तो मनोरथ बहुत विचार्यो है और कार्य तो बहुत करने हैं और आज्ञा तो ऐसी भई है, ताते अब हम कहा करो। अंतःकरण प्रबोध में आप बताते हैं, आज्ञा पूर्वम तो या जाता गंगा सागर संगमे, आज्ञा पूर्वम तो या जाता गंगा सागर संगमे, या पश्चान्न मधुवने न कृतम त्वद्वयम मया देह देश परित्याग तृतीय लोक गोचर। 3 बार भगवान ने आज्ञा की है श्री महाप्रभु जी को कि अब आप पुनश्च मेरे पास आ जाओ, अब आप पुनश्च मेरे पास आ जाओ। अरे भगवान स्वयं श्रीनाथ जी के रूप में नीचे आ गए, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ। तो ये जो चीज है, तो महाप्रभु जी विचार कर रहे हैं भाई काम तो अभी बहुत बाकी है। काम में क्या काम बाकी है श्री महाप्रभु जी का? अर्थम तस्य विवेचितम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते है। विभु वैश्वानर और वाक्पति के अलावा भागवत जी के अर्थ कोई नहीं कर सकता। भागवत जी के अर्थ करने हो तो भागवत जी का अन्वय, अनुवाद, भावार्थ, गूढ़ार्थ और एकार्थ सप्तधा अर्थ करने का सामर्थ्य उसी में होता है जिसमें विभुत्व, वैश्वानरत्व और वाक्पतित्व, ये तीनों चीज होनी चाहिए। ये 3 चीज में से एक भी चीज मिसिंग है तो भागवत जी का अर्थ नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो व्यासम वेत्ति, शुकम वेत्ति, राजा वेत्ति, न वेत्ति वा श्रीधरम सकलम वेत्ति, श्री नृसिंह प्रसादतः। नहीं, श्रीधरम सकलम न वेत्ति। कारणम किम, न वो विभु हैं, न वो वैश्वानर हैं और न वो वाक्पति हैं। इसलिए श्रीधराचार्य भी भागवत जी का यथार्थ प्रकट नहीं कर सकते। अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पतेर अन्यस्तत्र विधाय मानुषतनुम माम व्यासवत श्रीपति। जैसे भगवान ने अपने ज्ञान कला के अवतार वेदव्यास जी को भेजा श्रीपति ने कि जाओ और जाके वेदों का व्यास विस्तार करो, जाके रक्षिष्टों की महाभारत को लिखो, 18 पुराणों को प्रकट करो, वेदों के सहस्त्र शाखाओं को व्यवस्थित करो, उनको ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक, उपनिषद इन 4 रूपों में विभक्त करो। सुमंतु, पैल, जैमिनी, वैशंपायन को ये 4 वेद 4 अलग ढंग से पढ़ाओ और ये सब प्रकार से कांडत्रयात्मक वेद के कांड त्रयी को अलग अलग करो। एक को कर्म कांड करो, एक को उपासना कांड करो, एक को ज्ञान कांड करो। तो ये सब काम जैसे व्यास जी को भगवान ने सौंपा कि जाओ और पृथ्वी पे जाके ये सब काम करो, ब्रह्म सूत्रों को प्रकट करो जिससे उपनिषदों को लोग पढ़ सके। उपनिषदों को पढ़ने में जो उनको हो रहा है, एक उपनिषद कुछ कह रहा है, दूसरा उपनिषद कुछ कह रहा है, तो अपाद पाणो जवनो ग्रहीता, ये बात सत्य है कि भगवान को चरण भी नहीं है, भगवान को हाथ भी नहीं है। ये बात सत्य है कि सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सही है। तो ये 1000 हाथ वाला है, 1000 पैर वाला है, 1000 आंख वाला है, ये बात सही है। कौन सी बात सही है? उपनिषद तो दोनों बातें कहता है। तो ये समय पे ब्रह्मसूत्र काम आते हैं। ब्रह्मसूत्र बताता है कि भगवान का स्वरूप क्या है, कैसे भगवान आनंदमयोभ्यासात्, कैसे भगवान वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात् इत्यादि बहुत से सूत्रों से ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण करके अनावृत्ति शब्दात करके ब्रह्मसूत्र भी पूरा हो। तो ये सब जो प्रपंच है ये करने के लिए जैसे माम व्यासवत श्रीपति, जैसे जैसे वेदव्यास जी को भेजा था श्रीपति भगवान ने, उसी प्रकार भगवान कह रहे मुझे भी भेजा है। दत्त्वाज्ञां च कृपावलोकन पटुर यस्मादतो हम मुधा।
और गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। और अब उन्हीं व्यास जी को और भगवान को जैसे अर्थ प्रिय हो वैसे अर्थ प्रकट करने के लिए मैं आया हूं। तो अभी तो वो सब काम बाकी है। अभी भगवान क्या शुरू हो गई है कि आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर। अभी कैसे आ जाओ ऊपर, अभी तो दशम स्कंध का अर्थ करना बाकी है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की लीला को गाना बाकी है। ताई समय आपने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंद की टीका सुबोधनी समाप्त कीनी। वैसे ही में श्री ठाकुर जी की आज्ञा भाई जो बेगी आओ, तो आपने भागवत में पंचम स्कंद षष्टम स्कंद छोड़ी के दशम स्कंद की सुबोधनी जी को आरंभ करत भय। जो दशम स्कंद बड़ो पदार्थ है, या में निरोध लीला है, सो सब स्कंधन में फल रूप है। याही में भगवदीय को विलास है। भगवदीयन को विलास मतलब वो आत्मा रामो पीरी रमत। इसी में भगवान रास पंचाध्यायी में दशम स्कंद भगवान का हृदय है, और दशम स्कंद के हृदय रूपी पंच प्राण रास पंचाध्यायी है। तो या में ही निरोध लीला है, ये संधन में फल रूप है। याही में भगवदीयन को विलास है, लीला को समुद्र है। श्री सुबोधनी जी के आरंभ में कहे हैं, सुबोधनी जी के आरंभ में अर्थात भागवत जी दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में ये सूत जी के वचन में शौनक जी को सूत जी कह रहे हैं, एतम निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकलम शग्नम व्याहर्तु मारवत भागवत प्रधान। श्री आचार्य जी महाप्रभु लिखे हैं, जो आप ही ठाकुर जी कहे हैं और आपने ही सुने हैं। अर्थात वैयासकी स भगवान, वैयासकी स भगवान मतलब अब ये सुखदेव जी जो हैं ये साक्षात स्वयं श्री कृष्ण रूप हो गए हैं, और कृष्ण रूप होके आप स्वयं ही कृष्ण लीला का गान कर रहे हैं। तो ये बात बता रहे हैं कि ठाकुर जी कहे हैं और आप ही सुने हैं। दशम स्कंद में जन्म प्रकरण में सब ब्रज की तथा श्री नंदराय जी की, यशोदा जी की और सब ब्रज भक्तन की कथा है। तिनको ही श्री आचार्य जी महाप्रभु प्रकट किए हैं। वह मार्ग तो ब्रज भक्त को है, यह मार्ग तो ब्रज भक्तन को है। सो आपने दैवी जीवन के लिए प्रकट कियो है, ताते यह विचारी के बीच में से स्कंदन को छोड़ी के श्री आचार्य जी महाप्रभु दशम स्कंद की सुबोधनी जी को आरंभ करत भय। कितने एक अध्याय के दशम स्कंद की सुबोधनी जी और भाई श्री आचार्य जी महाप्रभु आप श्लोक कहते जाएं और माधव भट्ट लिखत जाएं। जहां माधव भट्ट न समझे तहां लेखन धरी राखें, तब समझाए के आप कहें, तब वे माधव भट्ट फेरी लिखें। जब भोजन करी के आप विराजते, तब श्री सुबोधनी जी करते। कितने दिन में ऐसे चलत मार्ग में वह ग्रंथ सिद्ध भयो, पाछे आप तीसरी पृथ्वी परिक्रमा पूरी करी अड़ेल पधारे। हम बधाइयों में भी गाते हैं, भोजन कर विश्राम छिनक ले निज मंडली बुलाई, करत कृपा निज दैवी जीवनते श्री मुख वचन सुनाई। वेणु गीत पुन युगल गीत की रस बरखा बरखाई, मार्ग रीत दिखाई प्रगट वे मार्ग रीत दिखाई। मार्ग रीत दिखाई मतलब मार्ग में चलते चलते ही ये पुष्टि मार्ग की रीत दिखाई, पृथ्वी परिक्रमा करते करते ही सुबोधनी लिखाई। माधव भट्ट जी को जहां समझ में नहीं आई वहां उन्होंने लेखनी उसी प्रकार रोक दी, जैसे गणपति को जो बात समझ में नहीं आती थी कि क्या बात कही व्यास ने, वो एक कूट श्लोक लिखते थे, और वो कूट श्लोक का अर्थ जब तक गणपति करें तब तक आगे के 10 श्लोक का निर्माण व्यास करते थे। जैसे इस प्रकार से महाभारत को आपने लिखवाया, उसी प्रकार से महाप्रभु जी ने माधव भट्ट काश्मीरी जी से आपने दशम स्कंध की सुबोधनी जी लिखवाई। यहाँ एक वस्तु और समझनी है कि महाप्रभु जी का क्या संकल्प है कि शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे अध्याये वाक्ये पदे अक्षरे एकार्थम सप्तधा ज्ञानन अविरोधेन मुच्यते। एकार्थ को प्रकट करने के लिए सप्तधा उसको समझाया जाएगा। ये 7 प्रकार से समझाना क्यों जरूरी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण धर्म निर्णायक नहीं है, धर्मी निर्णायक। और धर्मी का जो गुण है ना, वो यशश्री ऐश्वर्य वीर ज्ञान वैराग्य के ऊपर 7वां गुण धर्म है, धर्मी स्वरूप। तो वो धर्मी स्वरूप श्रीमद् भागवत में साक्षात विद्यमान है। आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त तेज सहित आप भागवत जी में विराज रहे हैं। और उद्धव जी ने भी जब पूछा कि प्रभु आप ये धराधाम को छोड़ के पधार जाओगे तो आपके कार्य कौन करेगा, तब भगवान ने कहा कि मैंने अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत में स्थापा है। जो भागवत धर्म का आचरण करेंगे, जो भागवत धर्म का आश्रय लेंगे और जो भागवत प्रधानों के चरित्र का चिंतन करेंगे, उनको मेरे समस्त गुण धर्म प्राप्त होंगे, इसकी तुम चिंता नहीं करो। इसीलिए जब उद्धव जी को ज्ञान प्राप्ति हुई, उद्धव जी को जब भक्ति की प्राप्ति ब्रज भक्तों के द्वारा हुई, तो उन्होंने क्या कहा, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णशः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। अरे इन गोपी जनों के द्वारा गाया हुआ जो गीत है, चाहे वो वेणु गीत हो, गोपी गीत हो, युगल गीत हो कि भ्रमर गीत हो,
कि चाहे यशोदा जी की पत्नी, नंदराय जी की पत्नी यशोदा जी, रोहिणी जी मिलके और जो दही मंथन करते हुए प्रभु के जो लीला चरित्र का गान कर रही हैं, ये सब माताएं हों कि अन्य ब्रज सीमंतनी ब्रजांगनाएं हों, इनके द्वारा जो भगवान की विमल कीर्ति गाई गई है, वास्तव में वही त्रिलोकी को पवित्र कर रही है। तो त्रिलोकी को पवित्र कर रही है, अर्थात मेरी देह को, मेरे मन को और मेरी आत्मा को भी ये जो ब्रज भक्तों का गाया हुआ गीत है, ये हरिर्हिर साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। तो जो प्रमाण रूपा गोपीजन हैं, उनके द्वारा जो चरित्र प्रकट किए गए हैं वो दशम स्कंद में है। इसलिए प्रथम स्कंद सुबोधनी करी, द्वितीय स्कंद सुबोधनी करी, तृतीय स्कंद सुबोधनी करके, और फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां भागवतार्थ से स्कंधार्थ किया, शास्त्रार्थ किया, स्कंधार्थ किया, प्रकरणार्थ किया, अध्यायार्थ किया। पद वाक्य और अक्षर तो दशम स्कंद से पुनः प्रारंभ करके महाप्रभु जी ने प्रकट किया, ताकि भगवद आज्ञा भी सिद्ध हो और भगवद आज्ञा की सिद्धि के साथ साथ अवतार का प्रयोजन भी सिद्ध हो। गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। मैं यही करने तो आया हूं, क्योंकि मेरे अवतार काल में तो मैं सबका उद्धार कर दूंगा, पर जब मैं इस भूतल पे आसुर व्यामोह लीला करूंगा, तो आसुर व्यामोह लीला के बाद सुबोधनी जी उद्धारक होगी। तो ये सुबोधनी जी हमारी उद्धारक बने, श्रीमद् भागवत जी हमारे उद्धारक बने, ये आचार्यों की वाणी हमारी उद्धारक बने। इसलिए महाप्रभु जी ने भगवद आज्ञा का उल्लंघन करके भी और अपने कल्याण के लिए ये ग्रंथों का सृजन किया, ये ग्रंथों को प्रकट किया और ये ग्रंथों को लेखनीबद्ध आबद्ध कराकर और ग्रथित कराए कि जिससे अद्यावधि हम जैसों को ये सब चीजें प्राप्त हों। ये श्री महाप्रभु जी की परमतम कृपा है। इति श्री आचार्य जी महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की निज वार्ता संपूर्ण। यहाँ निज वार्ता संपूर्ण होती है। कल से हमारी घरु वार्ता शुरू होंगी। इसमें 12 प्रसंग हैं और हम रथ यात्रा तक ये 12 के 12 प्रसंग देखने का पूरा प्रयास करेंगे। श्री गोवर्धन नाथ की जय। दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो। साधन और नहीं आकली में जासो होय निबेरु, सूर कहा कहे द्विध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम